और कांग्रेस विधायक सतीश जी के साथ जुड़े हमारे संवाददाता पूछेंगे उनसे सवाल। आइए रुक करते हैं। बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में कोरोना की जिस तरह से दूसरी लहर जारी है उसको लेकर कांग्रेस के विधायक सतीश सिकरवार भी लगातार मेहनत कर रहे हैं और लोगों को समझाइश देने का प्रयास कर रहे हैं, लोगों की मदद करने का प्रयास कर रहे हैं, भोजन व्यवस्था करने का प्रयास कर रहे हैं और तमाम वो तैयारियां हैं जो कांग्रेस अपने स्तर पर कर रही है। और विधायक सतीश सिकरवार खुद ग्वालियर विधानसभा में उन्होंने जो अपनी विधानसभा है वहां पर भोजन की व्यवस्था की और तमाम लोगों की सेवा करने के लिए तमाम व्यवस्था की। उनसे समझने का हम प्रयास करते हैं और बातचीत करते हैं। विधायक जी, दूसरी कोरोना की लहर चल रही है, इस पूरी लहर को आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए, जो कोरोना की दूसरी लहर है, जिस प्रकार इस लहर के कारण जो जनहानि हुई है उस भरपाई नहीं हो सकती। इस सबके पीछे शासन और प्रशासन की नाकामी रही है और निश्चित रूप से कभी ऑक्सीजन की कमी के कारण, कभी बेड की कमी के कारण, कभी दवाइयों के कारण लगातार दिन पे दिन मौतें हुई हैं और मौतों के इस आंकड़े को सरकार छिपाने का काम कर रही है। सरकार लगातार अपने जादुई आंकड़े पैदा कर रही है, जो हकीकत है वो जनता के बीच सामने नहीं आ रही है। लगभग जैसा कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने जो कहा था कि 1.25 लाख से लगभग अधिक मृत्यु इस कोरोना के कारण हुई है, लेकिन अभी अस्पतालों में जब लोग मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने जा रहे हैं तो उनके सामने मृत्यु प्रमाण पत्र के सामने पहले कोरोना के द्वारा मृत्यु लिखी जा रही थी, अब उस कॉलम को हटा दिया गया है। इसलिए हटा दिया गया है कि वो मृत्यु के कारणों को अगर लिखेंगे तो सरकार की जो घोषणा है 1 लाख रुपए की, 5,000 रुपए महीना पेंशन की, उस घोषणा के माध्यम से उनको मदद करना पड़ेगी। लेकिन रहेगा व्यक्ति कि उसके परिजन की मौत कोरोना से हुई कि नहीं हुई। और अब सरकार ऐसे लोगों को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का काम कर रही है जिनके परिवार में उन्होंने व्यक्ति को भी खोया है और दूसरी तरफ लालच देकर उनको प्रताड़ित करने का काम भी कर रही है। ये सरकार का काम है। बिल्कुल, इसके साथ ही तमाम तैयारियां आपने भी की, लोगों को हर संभव मदद करने का प्रयास किया, तो आपने क्या लोगों की मदद करी है अभी तक और कांग्रेस ने भी अपने स्तर से क्या प्रयास किया है? कांग्रेस लगातार इस पूरे मामले को लेकर, जिस प्रकार लोग अपने घरों में दुबक गए थे, लेकिन कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता कांग्रेस के आम जनता के बीच में जाकर उनकी परेशानियों को हल करने का काम किया। हमारे द्वारा भी जब पूरे लॉकडाउन के चलते होटल और रेस्टोरेंट बंद कर दिए गए, ऐसे समय में दूर दराज अंचलों से ग्वालियर के जया रोग चिकित्सालय, जिला चिकित्सालय में मरीज और मरीजों के परिजन आए। उनको कितनी असुविधा हुई, उनको भोजन पानी भूखे पेट रहना पड़ा। ग्वालियर के तमाम सारे ऐसे लोग जो होटल और रेस्टोरेंट बंद होने के कारण, तमाम दिहाड़ी मजदूर ऐसे लोग जो बाहर से आकर ग्वालियर में आते थे जाते थे, उन लोगों को भूखा सोना पड़ा। उसकी चिंता करते हुए कांग्रेस पार्टी ने हमने आपकी रसोई नाम के गाड़ी प्रारंभ करी, जो जिला चिकित्सालय से लेके और जय रोग चिकित्सालय और शहर में जगह जगह लोगों को भोजन व्यवस्था करने का काम कर रही हैं और लगातार उसके माध्यम से डेली से 15 से 2,000 लोगों को भोजन आपकी रसोई ग्वालियर के लोगों को, ग्वालियर के ऐसे मरीजों को और मरीजों के अलावा कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे, इस बात की चिंता हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने की और हमारे द्वारा आपकी रसोई चलाई गई। उससे लोगों को भरपेट भोजन दोनों वक्त मिल रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, खासतौर पर ग्वालियर और चंबल संभाग को लेकर जितने भी जिले हैं, लगातार इस बात की मॉनिटरिंग की जा रही है कि लोगों को समय पर बेहतर इलाज मिल सके। इसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ग्वालियर पहुंचे थे। तमाम आप लोग भी ग्वालियर की मीटिंग में, बैठक में शामिल हुए थे, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष, कांग्रेस के तमाम विधायक। तो किन किन बातों पर आपने मुख्यमंत्री से बात की थी, क्या सुझाव रखे थे अपनी ओर से? मुख्यमंत्री महोदय क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक लेने के लिए ग्वालियर में आए थे। उस बैठक में कांग्रेस के सभी सम्मानीय विधायक वहां पहुंचे थे। हम लोगों ने मांग रखी थी, सबसे महत्वपूर्ण मांग यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि आयुष्मान कार्ड के माध्यम से लोगों का इलाज होगा, फ्री इलाज होगा, लेकिन उनका इलाज फ्री नहीं हो पा रहा है।
क्योंकि लोगों के आयुष्मान कार्ड ही नहीं बने। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा था, जिस प्रकार आपने 7 करोड़ लोगों को समग्र आईडी से जोड़ा है, जो हमारे नगर निगम में पंचायत में समग्र आईडी बनी हुई है, उन समग्र आईडी को आयुष्मान पोर्टल से आप जोड़ दें, तो जिनके नाम आयुष्मान पोर्टल पर दर्ज नहीं है उनके भी नाम दर्ज हो जाएंगे और उनके आयुष्मान कार्ड बन जाएंगे, तो लोगों को उसका लाभ मिलेगा। हमने आयुष्मान कार्ड की घोषणा कर दी, लेकिन लोगों का आयुष्मान कार्ड नहीं है। 60% लोग ऐसे हैं जो आयुष्मान, जिनके कार्ड नहीं है, बेचारे वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनके आयुष्मान कार्ड नहीं बन रहे क्योंकि आयुष्मान पोर्टल पर उनकी आईडी दर्ज नहीं है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा था, जो हमारी नगर निगम की पंचायत की समग्र आईडी है उसको आयुष्मान पोर्टल से जोड़ें। एक बात ये थी। दूसरा, हमारा जो 1000 बिस्तर का अस्पताल है उसको मय उपकरण, मय स्टाफ के जल्दी चालू कराया जाए, और जो स्टाफ की कमी जेएच हॉस्पिटल में, वो स्टाफ की कमी और डॉक्टर की कमी है, उसको जल्दी पूर्ति की जाए, जिससे हम लोगों को बेहतर से बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराएं। ये भी हमने मांग करी थी। और इसके अलावा हमने कहा था कि जो दीनदयाल नगर में चिकित्सालय बन रहा है उसमें हम आईसीयू का निर्माण कराएं। और चौथी बात ये रखी गई थी, जो मार्ग हॉस्पिटल जो पहले दिया गया था, बाद अब बंद पड़ा है, उस मार्ग हॉस्पिटल को देश के ख्याति प्राप्त हॉस्पिटल में से किसी हॉस्पिटल को दिया जाए, जिससे ग्वालियर में एक अच्छा अत्याधुनिक प्राइवेट हॉस्पिटल बन सके, जो लोगों को बेहतर से बेहतर सुविधाएं, जो दिल्ली और बम्बई की तरफ लोग ग्वालियर के भागते हैं, वो भविष्य में ग्वालियर से दिल्ली और बम्बई की तरफ मरीज ना जाए और ग्वालियर में ही उनको बेहतर चिकित्सा मिल सके, इसके लिए उनको दिया जाए। ऐसी सभी मांगे हमारे द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को रखी गई थी और मुख्यमंत्री ने उनको आश्वासन दिया था, लेकिन अभी उन मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन ये बात सही है कि लगातार प्रदेश में जिस प्रकार कोरोना, ब्लैक फंगस, सफेद फंगस से अब बीमारी जिस प्रकार रूप लेती जा रही है, हमारे पास कोई वो नहीं है योजना, न हमारा कोई रोड मैप तैयार हुआ है कि हम ब्लैक फंगस से निपटने के लिए क्या करेंगे। ब्लैक फंगस के मरीज आज मेरे दरवाजे पे जगह जगह जनप्रतिनिधियों के, यहाँ कलेक्टर के, यहाँ संभागी कमिश्नर के यहाँ घूम रहे हैं, उनको इंजेक्शन नहीं मिल रहे, उनकी आंखें जा रही हैं, उनकी आंखें निकल रही हैं, लेकिन उनको अब जिंदगी से लड़ाई संघर्ष कर रहे हैं, उनको इंजेक्शन नहीं मिल रहे। हमारे पास किसी भी बीमारी से लड़ने की कोई हमारे पास रोड मैप नहीं है, न हमारी कोई योजना है कि हम किस प्रकार करेंगे। जिस प्रकार अस्पतालों की जो स्थिति है, यहाँ हाइजेनिक वार्ड बनना चाहिए, और उन वार्डों में ऐसे जो ब्लैक फंगस के मरीज हैं, इनकी साफ सफाई, बहुत हाइजेनिक वार्ड हो। आज ऐसे ऐसे वार्ड बना दिए गए हैं जहाँ ब्लैक फंगस के मरीजों को डाल दिया गया है कि वो नहीं मर रहे होंगे तो मर जाएंगे, ऐसी स्थिति है। तो सरकार का और किसी भी जनप्रतिनिधि से लेके किसी का भी ध्यान इस ओर नहीं है कि जो हमारे आज नई बीमारी जो पैदा हुई है हमारे बीच में कोरोना के बाद, ब्लैक फंगस, ये बड़ी पैमाने पे पैर पसार रही है, इससे लड़ाई हम कैसे लड़ेंगे, इसकी कोई कार्य योजना सरकार के पास नहीं है। मैं अभिमानी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की पुण्य स्मृति में 2 एम्बुलेंस सभी मध्य प्रदेश के विधायकों ने दी। हमने भी 2 एम्बुलेंस दी हैं, एक जिला चिकित्सालय के लिए, एक हमारे जेएच अस्पताल के लिए। कांग्रेस पार्टी लगातार शासन और प्रशासन के साथ खड़ी है। हमने अपनी विधायक निधि से 10 लाख रुपए दिए कि जो भी उपकरण है, जरूरी सामान है कोरोना से लड़ाई के लिए, वो आप खरीदिए। 1 लाख रुपए मैंने अपने मानदेय से निकाल के नगद दिए ये रोगी कल्याण समिति को कि जो भी तत्कालिक आवश्यकता है आप पूर्ति करिए। लेकिन सरकार पूरी तरह विफल हुई है और सरकार अब 1 लाख रुपए की घोषणा करके ऐसे लोगों के जख्म पर नमक छिड़कने का काम कर रही है, जिन्होंने अपनों को खोया है, जिन्होंने कोरोना की वजह से लोगों को खोया है, अपने परिवार के सदस्य को खोया है, उनके जख्मों पर नमक छिड़कने का काम मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह सरकार कर रही है। क्योंकि वो कोरोना पीड़ित मरीजों की मृत्यु के उपरांत उनके डेथ सर्टिफिकेट पे कोरोना का कहीं कोई जिक्र नहीं कर रही। अब उनको अगली लड़ाई इस बात के लिए लड़नी पड़ेगी कि वो कोरोना से मृत्यु हुई कि नहीं हुई। और मैं इस अवसर पर कहना चाहता हूं, लगातार प्रदेश में जिस प्रकार से मरीजों ने तड़प तड़प के दम तोड़ा है, और मैं इस अवसर पर कहना चाहता हूं कि एक भी हमारे जो मौत हुई है उनके परिजन इनको कभी माफ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये मौत बड़ी भयावह हुई है। मैंने उन मौतों को करीब से देखा है। हमारे मित्र चेतन सेठ जी भी बैठे हैं, मैंने इनको भी अस्पताल से फोन लगा के बुलाया था। और जिस प्रकार ऑक्सीजन की कमी से कमलाया हॉस्पिटल में जेएच में लोगों ने दम तोड़ा,
परिजनों ने डॉक्टरों के साथ हाथापाई की। हालांकि वो गलत था, मैंने डॉक्टरों से माफी मांगी हाथ जोड़ के कि आपको लोगों की जान बचानी है, आप भगवान है। लेकिन उन मरीजों के साथ उन्होंने अपने लोगों को मरते बिलखते हुए देखा, मैंने अपनी आंखों से देखा। तो ऐसे जो परेशानी आई है, इस परेशानी को जिसने भोगा है वो कभी भी इनको माफ नहीं करेगा, क्योंकि इनके पास कोई भी योजना, किसी प्रकार का कोई रोड मैप तैयारी नहीं है। आने वाले भविष्य में जो हम सोच रहे हैं कि तीसरी लहर आने वाली है और नई नई बीमारी आ रही है और नए नए बच्चों को, अभी अहमदाबाद में या कहाँ अपने प्रदेश में 13 साल के बच्चों को कोरोना हुआ है। मैंने आज ही अखबार में पढ़ा है, आपके चैनल के माध्यम से पढ़ा, मैंने देखा है। और अगर ऐसी बीमारी फिर अगर तीसरी लहर आती है और बच्चों को और छोटे छोटे लोगों को अटैक करेंगे, उसके लिए हमने क्या तैयारी की है, हमारे पास क्या रोड मैप है? हमारे पास कोई रोड मैप नहीं है, हमारे पास कोई दवा नहीं है, हमारे पास कोई इंजेक्शन नहीं है। और प्रदेश में जिस प्रकार इस पूरे कोरोना काल में एक तरफ तो लोगों ने अपने परिवार को खोया है, परिवारजन को खोया है, दूसरी तरफ पैसे से लोगों ने कर्ज में डूब गया। पूरे प्रदेश के एक एक आदमी, एक एक परिवार कर्ज में भी डूबा है। 20-25 लाख रुपए खर्च करने के बाद भी परिवारजनों को नहीं बचा पाए। जिस प्रकार प्राइवेट हॉस्पिटलों ने लूट खसोट की है और लोगों को महंगा इलाज किया है, इसकी वजह से लोग आज प्रताड़ित हुए हैं और इसमें सरकार ने कोई ध्यान नहीं दे रही। लेकिन अब क्या हो रहा है, उनकी जांच के नाम पर उनसे पैसे वसूली का काम CMHO और अन्य जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं वो अब उनसे पैसे वसूलने का काम कर रहे हैं जांच के नाम पर। लेकिन जिसका गया है, जिसका व्यक्ति गया है, जिसका पैसा गया है, उसको कोई सांत्वना नहीं मिल रही, उसके लिए कोई राहत का द्वार नहीं है। केवल एक ही व्यवस्था हुई है, इस पूरे प्रकरण में भी वो पैसा लेकर अब जांच करने का काम कर रहे हैं। लगातार मेरे शिकायत प्राप्त हो रही है कि उनकी जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है वो अस्पतालों में जांच के नाम पर उनसे पैसे वसूलने का काम कर रही है। देखिए, बिल्कुल विधायक जी, साफ तौर पर मध्य प्रदेश हैं और ग्वालियर की अस्पतालों में भी दो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर मरीज इलाज कराने के लिए जा रहा है, उनका बिल 5 से 6 लाख रुपए का बना दिया जा रहा है, उनके लिए दवाई समय पर नहीं मिल रही, कालाबाजारी की बातें कई सामने आई, रासुका की कार्रवाई भी देखने को मिली। लेकिन खास तौर पर स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई जिस तरह से करती है, नोटिसिया कार्रवाई, तो आप उसको किस तरह देख रहे हैं? वहीं सरकारी अस्पतालों की बात करें तो डॉक्टर्स और नर्स हड़ताल कर देते हैं, उनकी मांग होती है सुरक्षा को लेकर, उनकी बातें ये भी होती है कि लोग डॉक्टरों से मारपीट करते हैं, तो इसको लेकर भी डॉक्टर हड़ताल कर देते हैं। तो इन दो तस्वीरों को आप किस तरह देख रहे हैं पूरी? देखिए, जिसका जाता है वही जानता है उसका दर्द, और वो मरीजों को दवाई के अभाव में, अन्य उपकरणों के अभाव में, ऐसे अभाव के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है और उसका ठीकरा डॉक्टरों के सिर पे फूटता है। डॉक्टरों और नर्सों का कोई दोष नहीं है, केवल दोष है तो सरकार का है कि सरकार समुचित साधन अस्पतालों को उपलब्ध नहीं करा पा रही। ऑक्सीजन नहीं है, बेड नहीं है हमारे पास संसाधन नहीं है, हमारे पास मशीनरी नहीं है, हमारे पास दवाइयां नहीं है, तो उसका खामियाजा डॉक्टर और नर्सों को भुगतना पड़ता है। इसके कारण ये टकराव की स्थिति पैदा होती है और उसकी टकराव के कारण आम मरीजों को भी परेशानी भुगतना पड़ती है। कुल मिला के जो कहना है कि आज की जो स्थिति है, सरकार की जो स्थिति है, सरकार किसी भी मामले में अपने आप को सक्षम साबित नहीं कर पाई है। हर मुद्दे पे, हर मामले को लेकर सरकार असफल हुई है। और निश्चित रूप से मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश में जितनी मृत्यु दिखाई जा रही है उससे 4 गुनी मृत्यु हुई है। कई लोगों को मैंने अस्पताल के बाहर रोज दम तोड़ते देखा है, जिनकी न जांच हो पाई और जिन्हें भर्ती हो पाए, क्यों ऑक्सीजन और बेड के अभाव में अस्पताल के बाहर लोगों ने दम तोड़ दिया और उनकी गिनती कहीं नहीं हो रही, न कोरोना में हो रही, न किसी मामले में हो रही, उनकी कहीं गिनती नहीं है। ऐसे लोगों की सुध कौन लेगा? ये सब आने वाले समय में देखने को मिलेगा। बिल्कुल, जिस तरह से आपने तमाम बातें बताई, अस्पताल की बातें बताई, इसके बाद जिस तरह से कोरोना का कर्फ्यू लगा हुआ है, कोरोना काल चल रहा है, महंगाई लगातार चरम पर है, डीजल पेट्रोल के भाव 100 के पार पहुंच गए, तेल खाने पीने का लगभग 160 के पार पहुंच गए, दालें सब्जियां लगातार महंगी हो रही। तो इस विषय को आप किस तरह देख रहे हैं? क्योंकि इस विषय पर मध्य प्रदेश कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करती भी नजर आई है। देखो, अभी कांग्रेस कोरोना कर्फ्यू लगाए, बड़ा जन आंदोलन तो नहीं हो सकता, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आम जनता से अपील की थी। अभी ग्वालियर में
इसका विरोध प्रदर्शन हुआ महंगाई के खिलाफ। अपनी अपनी छत पर खड़े होकर कार्यकर्ताओं ने, आम जनता ने महंगाई के खिलाफ नारेबाजी की और निश्चित रूप से आज पूरे प्रदेश पे और देश पे तीन तीन तरह की मार पड़ रही है। एक मार है कि व्यक्ति को खोया है लोगों ने, दूसरी मार है पैसे से बर्बाद हुआ है, इलाज में 20-25 लाख रुपए खर्च होने के बाद भी व्यक्ति को नहीं बचा पाए, अपने परिजन को नहीं बचा पाए, और तीसरी मार महंगाई की पड़ रही है। महंगाई के कारण आम गरीब आदमी, छोटा से छोटा आदमी 2 वक्त की रोटी खाने को भी उसके लाले पड़ रहे हैं, लेकिन सरकार का उसका कोई ध्यान नहीं है। जो तेल 80 रुपए किलो था वो आज 180 रुपए किलो हो गया, जो दालें 80 रुपए थी आज 125 रुपए किलो हो गई। लगातार पेट्रोल, डीजल, किसानों का फर्टिलाइजर, हर चीज के दाम बढ़ते जा रहे हैं। किसान परेशान है, बेरोजगार लोग परेशान है, नौजवान परेशान है, मजदूर परेशान है, आम आदमी परेशान है। और इस कोरोना के चलते जो कर्फ्यू लगाया गया है, उस कर्फ्यू में भी जिस प्रकार लोगों को उनके मान सम्मान को, प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई जा रही है, बाल पकड़ पकड़ के महिलाओं को खचीर के पीटा जा रहा है, आम आदमी को बेइज्जत किया जा रहा है, मुर्गा बनाया जा रहा है, उसको लात घूंसों से मारा जा रहा है, और उनके ऐसे प्रतिष्ठानों को बंद किया जाता है, उनको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। जैसे किसी की दूध की दही की दुकान है और उस दुकान को 9 बजे अगर वो बंद नहीं कर पाए तो उसमें ताला डाल दिया, उसका दूध, दही, पनीर सब खराब हो गया। तो कई तरह से परेशान करने का, प्रताड़ित करने का काम इस सरकार के रहते हुआ है। इसके समय को आने वाले समय तक लोग याद रखेंगे और इस सरकार को हमेशा हमेशा के लिए इस मध्य प्रदेश की धरती से विदा करने का काम इस प्रदेश की जनता करेगी, क्योंकि जनता ने एक एक परेशानी को भुगता है। तो बिल्कुल विधायक जी, जिस तरह से आप भी पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातें करते रहे, तो कमलनाथ जी के ग्वालियर के प्रति किस तरह के रुझान रहे, किस किस तरह के सुझाव आपने उनके पास रखे और क्या क्या निर्देश मिले? तो कमलनाथ जी ने तो ग्वालियर के पूरे प्रदेश की चिंता की। उन्होंने समय समय पर रेमडेसिविर इंजेक्शन की व्यवस्था कराई, उन्होंने समय समय पर ऑक्सीजन सिलेंडर यहाँ ग्वालियर के लिए भेजे। अगर कमलनाथ जी ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं करते समय समय पे बीच बीच में, तो निश्चित रूप से ग्वालियर में कई मरीज और दम तोड़ देते। लेकिन ग्वालियर के प्रति उनका निश्चित रूप से लगाव है और कमलनाथ जी ने लगातार पूरे प्रदेश के एक एक जिले की, एक एक तहसील की, एक एक जगह की मॉनिटरिंग की। रात को भी उन्होंने किसी विधायक ने या जनप्रतिनिधि ने या अन्य हमारे कार्यकर्ताओं ने फोन किया तो उन्होंने वहां के कलेक्टर से बात की और तत्काल उनको भर्ती कराने से लेकर सारी व्यवस्थाएं कराने का काम माननीय कमलनाथ जी ने किया। और कमलनाथ जी नहीं, पूरे मध्य प्रदेश के कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता ने इस पूरे समय में जिस प्रकार एक समाज सेवी की भूमिका अदा हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने की है, एक एक व्यक्ति की चिंता की है। और भविष्य में भी मैं इस बात को आपके दावे से कह सकता हूं, हम इस बात की कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि पर शपथ ली है कि आने वाले समय में इस महामारी से लड़ने में जो भी हमारी भूमिका होगी, हम अपनी भूमिका अदा करेंगे और इस महामारी को हराकर ही दम लेंगे। जब तक कोरोना हमारे बीच में, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे और एक भी आदमी भूखा न रहे। पीड़ित मानवता की सेवा करने का संकल्प कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता ने लिया है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि लगातार आपकी बात भी होती रही है, फोन के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री से भी बात हुई है, आप मुख्यमंत्री से क्या कहना चाहेंगे? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाहता हूं, आप पिछले 1.5 महीने में जो मृत्यु हुई है गांव में, शहरों में, आप उनका डाटा इकट्ठा कराइए, 20% को उसमें से निकाल दीजिए। शेष जितनी भी मृत्यु हुई है वो सब कोरोना से हुई है, उनको कोरोना का लाभ दिलाइए। जो आपने घोषणा की है 5,000 रुपए उनके परिजनों को पेंशन की, 1 लाख रुपए नगद देने की, उनका आप ऐसे ही लाभ मिल सकता है। और सही लाभ तभी होगा और सही आंकड़े तभी आ सकते हैं कि आप जितने भी 1.25 महीने में, 1.5 महीने में जो मृत्यु हुई है, उन मृत्युओं को आप जानकारी एकत्रित करें कि शहर में कितनी, गांव में कितनी, एक एक अपने पटवारी से, पंचायत सचिव के माध्यम से, शहर में आपका नगर निगम का अमला है, आपका प्रशासनिक अमला है, उनकी जानकारी 1.25 महीने में आप लगभग 1.5 लाख से ऊपर लोग मध्य प्रदेश की धरती से इससे विदा हो गए, बेचारे काल के कपाल में समा गए हैं। उसमें से 25,000 ऐसे होंगे जो अन्य बीमारी के कारण हुए होंगे, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं कोरोना का हाथ है किसी न किसी रूप से। लेकिन 1.25 लाख लोग तो मध्य प्रदेश में इसी कोरोना से मरे हैं। उन सबको
मुख्यमंत्री की घोषणा का लाभ मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं यही कहना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी से, और आगे भविष्य के लिए अभी से तैयारी करें, जिससे आने वाला समय जो खतरे की घंटी हमारे ऊपर लटक रही है उससे हम लड़ सकें। तो बिल्कुल आखिरी ग्वालियर वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप अपनी ओर से? मैं ग्वालियर वासियों से यही संदेश देना चाहता हूं, ये कोरोना नाम की जो बीमारी हमारे बीच में है, ये अभी मूल रूप से नष्ट नहीं हुई है। ये बीमारी लगातार लंबे समय तक हमारे बीच में रहने वाली है। इसलिए हम सोशल डिस्टेंस का पालन करें, हम मास्क का उपयोग करें, हम भीड़ भाड़ वाली जगह से जाने से बचें और सरकार की बनाई हुई गाइडलाइन का पालन करते हुए हम अपने आप को सुरक्षित रखें, और हम अपनी सुरक्षा के साथ साथ पीड़ित मानवता की सेवा का हमारे बगल में, हमारे पड़ोस में, हमारे मोहल्ले में कोई भूखा न सोए, किसी प्रकार की किसी को समस्या न रहे। अगर कोई बीमारी से पीड़ित है और उसको अस्पताल की जरूरत है, उसको चिकित्सा की जरूरत है, तो हम सब ग्वालियर वाले मिलकर उसकी मदद करें। यही मैं ग्वालियर वासियों से कहना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। धन्यवाद। बिल्कुल, तो ये थे कांग्रेस के विधायक डॉक्टर सतीश सिकरवार। इन्होंने तमाम बातें हमसे की और बताया कि कांग्रेस और कांग्रेस की पार्टी के कार्यकर्ता और विधायक सतीश सिकरवार खुद जनता के बीच किस तरह से काम कर रहे हैं। प्रदेश सरकार की कई नाकामी भी उन्होंने बताई और कई मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कई तरह के सुझाव भी दिए। आखिरकार ग्वालियर वासियों से अपील की है कि जिस तरह से मानव सेवा की उन्होंने बात कही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज।